नमस्कार, सूजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना शाह। एक नजर हेडलाइंस पर। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा। कहा, देश की अर्थव्यवस्था में सीए की अहम भूमिका। अवैध खनन पर सख्त राज्य सरकार। मुख्यमंत्री ने दिए संयुक्त अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश। बीकानेर में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का हुआ आगाज। लोक संस्कृति के जश्न में डूबे नजर आए देशी विदेशी सैलानी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भारत आज विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसमें देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का महत्वपूर्ण योगदान है। देश की अर्थव्यवस्था को गति और दिशा देने में सीए का महत्व सर्वविदित है। उन्होंने कहा कि जिस तरह चिकित्सक नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, वैसे ही सीए भी देश के आर्थिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। मुख्यमंत्री आज जयपुर में आयोजित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस वेदा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि टेक्नोलॉजी और लेखांकन में नए बदलावों से पैदा होने वाली चुनौतियों का सामना करने और आपसी ज्ञान को साझा करने के लिए ऐसे सम्मेलन बहुत उपयोगी हैं। उन्होंने प्रतिभागियों से प्रदेश हित में वित्तीय प्रबंधन के रोड मैप से संबंधित सुझाव देने और प्रदेश के विकास में भागीदार बनने का आह्वान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पुरस्कृत भी किया। साथ ही उन्होंने राजस्थान के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डायरेक्टरी का विमोचन भी किया। युवा पीढ़ी हमारी आगे काम करने के लिए आ रही है। मेरा आपसे इतना निवेदन है, आपके अनुभव के हिसाब से नए नए इनोवेशन राजस्थान क्या कर सकता है, मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि नए नए इनोवेशन के लिए हम राजस्थान में ऐसा कौन सा अच्छा काम कर सकते हैं जिससे कि हमारी राजस्थान की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, और राजस्थान की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जरूरी नहीं है कोई भी व्यक्ति को इतना बड़ा ज्ञान हो, सारे ज्ञानों से वो परिपूर्ण हो, अच्छा ज्ञान कोई भी दे सकता है। उसके ज्ञान की पूरी तरह से कि वो अच्छा ज्ञान दे करके हमारी इस अर्थव्यवस्था को भी सुधार सकता है और हमारे राजस्थान के इतने 8 करोड़ लोगों के जनजीवन के आधार को भी बना सकता है। मुख्यमंत्री निवास पर जनसुनवाई का सिलसिला नियमित रूप से जारी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज सुबह ओटीएस स्थित मुख्यमंत्री निवास पर जनसुनवाई की। उन्होंने आमजन से उनकी परिवेदनाओं के बारे में जानकारी ली और अधिकारियों को सभी प्रकार के लंबित प्रकरणों का त्वरित गति से निस्तारण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की हर समस्या का निराकरण करना सरकार का मूल कर्तव्य है। अवैध खनन की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार शाम खान एवं भू विज्ञान विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अवैध खनन और खास तौर से बजरी खनन की रोकथाम राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सख्त और प्रभावी कार्रवाई से ही प्रदेश में हो रहे अवैध खनन पर लगाम लगेगी। उन्होंने पुलिस, जिला प्रशासन, वन विभाग, परिवहन विभाग और खान विभाग द्वारा 5 दिवसीय संयुक्त अभियान चलाकर खनन माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने भविष्य में अवैध खनन की रोकथाम सुनिश्चित कराने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स गठित कर नियमित बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जब सख्ती से कानून की पालना सुनिश्चित होगी, तभी अवैध खनन करने वालों में भय पैदा होगा। मुख्यमंत्री ने संयुक्त अभियान के लिए कलेक्टर स्तर पर संयुक्त टास्क फोर्स गठित कर अवैध खनन पर नकेल कसने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन और अन्य आधुनिक तकनीक की भी मदद ली जाए। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को जयपुर में चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री श्री पेट्रो फियाला से मुलाकात कर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने, तकनीकी क्षेत्र में नवाचार कर रोजगार सृजित करने और औद्योगिक विकास सहित विभिन्न मुद्दों पर श्री पेट्रो फियाला से चर्चा की। श्री फियाला ने मुख्यमंत्री द्वारा किए गए परंपरागत स्वागत के लिए उनको धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वे राजस्थान की आतिथ्य परंपरा से अत्यधिक प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चेक गणराज्य के साथ भारत के संबंध हमेशा मधुर और मैत्रीपूर्ण रहे हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में व्यापार और निवेश की भरपूर संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने चेक गणराज्य के उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ संवाद करते हुए उन्हें राजस्थान में निवेश के लिए भी आमंत्रित किया। और अब बात राजस्थान की कला और संस्कृति की। बीकानेर में आज 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का हेरिटेज वॉक के साथ आगाज हुआ। उत्सव के पहले दिन देशी विदेशी सैलानी लोक संस्कृति के इस जश्न में डूबे नजर आए। उत्सव की शुरुआत रामपुरिया हवेली से हुई। हेरिटेज वॉक में सजे धजे ऊंट, रौबीले और पारंपरिक रंग बिरंगी वेशभूषा में सजी धजी महिलाओं और लोक कलाकारों ने शिरकत की। हेरिटेज वॉक में स्थानीय लोगों ने भी लोक कलाकारों के साथ जमकर नृत्य किया। साथ ही गेर, कालबेलिया और नगाड़ों की थाप पर विदेशी पर्यटक भी थिरकते नजर आए। इस दौरान हेरिटेज रूट की हवेलियों की बारीक नक्काशी देखकर पर्यटक अभिभूत हुए। उनमें पूरे दृश्य को अपने अपने कैमरों में कैद करने की होड़ सी नजर आई। बीकाजी की टेकरी पर पर्यटन विभाग द्वारा प्रतिभागियों के लिए रंगोली, मेहंदी और ड्राइंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। साथ ही विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। को बहुत ही उन्होंने एंजॉय किया। आज हम देख सकते हैं कि बीकानेर में टूरिस्ट जो आए हुए हैं उनकी संख्या काफ़ी अच्छी है। और ये जो हेरिटेज वॉक है, ये जो फेस्टिवल है, मेरा ऐसा मानना है कि टूरिज़्म के मैप पे बीकानेर को आगे ले जाने में बहुत ही सहायक होगा। और इसको जो विभिन्न देशों से आते हैं टूरिस्ट, उनकी माउथ पब्लिसिटी होती है, उसको देखकर उनका यहाँ पे स्टे का भी सभी से टूरिज़्म डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने अच्छी व्यवस्थाएं की है। और एक माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से जो पहचान मिलती है, आने वाले सालों में और टूरिस्ट इस मेले में भाग लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और टूरिस्टों को बीकानेर पसंद आए, इसको दिखाने के लिए हमने अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रोग्राम किए हैं। और 2 दिन की बजाय इस बार ये फेस्टिवल 3 दिन का किया जा रहा है। और मेरा मानना है टूरिस्ट इसको बहुत एंजॉय करेंगे। और अब खबरें विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी हुई। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शुक्रवार को श्री गंगानगर के विनोबा बस्ती पार्क में शिविर आयोजित किया गया। विधायक श्री जयदीप बिहाणी के साथ ही जिले के प्रभारी सचिव श्री भवानी सिंह देथा और जिला कलेक्टर श्री अंशदीप सहित अन्य अतिथियों ने शिविर का अवलोकन किया। उन्होंने आमजन को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत करवाया। साथ ही जिले में आयोजित हो रहे शिविरों में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपना पंजीकरण करवाने का आह्वान भी किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सांचौर जिले की ग्राम पंचायत देवड़ा में आयोजित हुए शिविर में जिला प्रभारी सचिव श्री आशुतोष एटी पेड़नेकर और जिला कलेक्टर श्रीमती पूजा पार्थ ने अवलोकन किया। उन्होंने आमजन से ज्यादा संख्या में शिविरों में पहुंचकर पंजीयन करवाने और योजनाओं का लाभ उठाने का भी आह्वान किया। बांसवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत मूलिया में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप में कलाकारों ने अपनी पारंपरिक वेशभूषा में गैर नृत्य की प्रस्तुति दी। शिविर में उपस्थित लोगों को 2047 तक भारत को विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की शपथ भी दिलवाई गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा में बड़ी संख्या में आमजन को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आप भी सुनिए कुछ लाभार्थियों की कहानी उन्हीं की जुबानी। नारायण लाल कन्हैयालाल, गांव केलूखेड़ा, ग्राम पंचायत केलूखेड़ा। पहले मेरे कच्चे आवास था, फिर प्रधानमंत्री आवास योजना में मेरे पक्का आवास बन चुका है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद। 1,20,000 रुपये की राशि प्राप्त है। मेरा नाम पिंकी कुमारी है, मैं गांव खुरजनिया से हूँ और मुझे प्रधानमंत्री की तरफ से मुझे मातृवंदना की 5,000 रुपये का लाभ मिला था। मेरी आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता द्वारा 5,000 रुपये मातृवंदना के दिलाए थे। उन्होंने मुझे हर महीने आंगनवाड़ी पर बुलाकर पोषण वितरण करा और टीकाकरण की सूचनाएं दी। मैं गोकुल प्रसाद, पिता गब्बालाल, निवासी गुराडिया सर, ग्राम पंचायत केलूखेड़ा। मुझे स्वस्थ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय बनाने के लिए मोदी जी द्वारा 12,000 रुपये सहायता राशि दी गई और मैंने अपने घर पर शौचालय बनाया और अभी सभी उसी को उपयोग करते हैं। राजस्थान सरकार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती है सूजस ई बुलेटिन, सूजस वीडियो बुलेटिन और सूजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारी यूट्यूब चैनल @DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और एक्स हैंडल DIPR राजस्थान या डाउनलोड करें सूजस ऐप।
आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।